Okay, students, come towards exercise B. The question is addresses in many countries have a postcode. Okay. हर मुल्क में जब आप वो करते हो ना, लेटर किसी को भेजते हो तो पोस्ट के ज़रिए आप उसको भेजते हो ना, सेंड करते हो, तो पोस्ट का क्या होता है, कोड होता है ना, तो ये हर कंट्री में होता है। दिस हैज़ नंबर्स एंड लेटर्स। अब इसकी नंबर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं उस पोस्ट का जो कोड होता है, अच्छा उसके। ड्रॉ एनवेलप्स एंड एड्रेस देम टू दीज पीपल्स। आपको क्या यहाँ पर वो दिया गया है ना, इन्फॉर्मेशंस है, आपने क्या करना है, इसको जो इसका फॉर्मेट है उसके अकॉर्ड आपने क्या करना है, लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज़ गैरी राइट 24 सीफील्ड टेरेस, वाटरलू लंदन, ACI 4CE इंग्लैंड। तो स्टूडेंट लुक, हमने क्या किया है, राइट साइड पे यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टैम्प ओ करना है, लगाना है। फिर लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है द नेम ऑफ पर्सन। सो दिस इज़ गैरी राइट, ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ पर्सन, देन कॉमा, देन हाउस नंबर एंड रोड। सो दिस इज़ 24 सीफील्ड टेरेस। फिर वाटरलू, ये फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास टाउन हो गया ना, तो ये यहाँ पर होगा वाटरलू, एक जगह का नेम है इंग्लैंड में। फिर है द नेम ऑफ सिटी, सो दिस इज़ लंदन, ACI 4CE, इसका नंबर हो गया। एंड द नेम ऑफ कंट्री इज़ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद फुल स्टॉप। लुक एट सेकेंड नंबर, माइकल वेन राइट 13 विंडी स्ट्रीट, टोरंटो, ओंटारियो, R40 9W1 एंड कैनेडा। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको किस तरह लिखना है कि सेम वहाँ राइट साइड पे स्टैम्प है एंड लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है पर्सन नेम। सो पर्सन नेम इज़ माइकल वेन राइट, देन कॉमा, देन हाउस एंड स्ट्रीट रोड नंबर। सो हाउस एंड रोड नंबर इज़ 13 विंडी स्ट्रीट, कॉमा, देन टोरंटो, दिस टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ ओंटारियो, ओके। ये क्या है, एक सिटी का नेम भी है टोरंटो कनाडा में, और ओंटारियो का क्या है, कैपिटल है। देन कॉमा, देन द नेम ऑफ सिटी जो है वो आएगा ओंटारियो, R40 9W1। ओंटारियो जो है दिस इज़ द नेम ऑफ प्रोविंस इन कनाडा, ये कनाडा में एक सूबे का नाम है, अच्छा। और देन कॉमा एंड देन कैनेडा, कैनेडा के बाद क्या है, फुल स्टॉप, कैनेडा द नेम ऑफ कंट्री, ओके। सो इसको हम इस तरह एड्रेस करेंगे। नाउ लुक एट थर्ड नंबर, दिस इज क्रिस जेम्स, देन 256 जॉर्ज स्ट्रीट, देन सिडनी, NSW 2000 एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ भी हमने वही वाला तरीका करना है कि पर्सन नेम इज़ क्रिस जेम्स, then comma, then house and road number is 256 George Street, then comma, then the name of city is Sydney, NSW 2000. Students, Sydney is the name of city, the largest city in Australia, okay, and then the name of country is Australia, and then full stop. Look at fourth number, this is Pedro Gomez, Paseo de la Pedra 1, 39004 Santander and Spain. The same procedure, like the name of person is Pedro Gomez, then comma, then Paseo de la Pedra 1, this is the name of house and road, okay. Then the name of city is Santander, और इसका जो नंबर है वो है 39004, and the name of country is Spain and full stop, okay. इस स्पेन में जब हम किसी को वो करेंगे, लेटर जो है भेजेंगे। Fifth one is Zola Lemo, 1234 Church Street, Keloin, Pretoria and South Africa. You have to write it like the name of person is Zola Lemo, then comma, then house number and road number, या street जो हो गया तो ये हो गया 1234 Church Street, सही है ना, ये उनका वो street number हो गया। And then Keloin is the name of town, Pretoria is the name of city, then and South Africa the name of country, okay. Now students, come towards page 17, and this is word study comprehension exercise A. Find the words in the list that
द सेम एज दोज इन द टेबल। ओके, यहाँ टेबल में आपको वर्ड्स दी गई है, तो नीचे जो वर्ड्स हैं उनके साथ जो मैच कर रहे हैं आपने उसको लिखना है। फर्स्ट वन इज़ लॉन्गर देन अनफॉर्चुनेट, स्पीडीली, सॉफ्टली, ह्यूज, अनसेल्फिश, ड्रेडफुल, सुपर, kind and fiercely. The first one example is given. Number one is fantastic, so its meaning is in the table is superb. And this is in parts of speech, this is adjective. Okay, ये हमारे पास adjective है। जिस तरह हम कहते हैं ना, wow what a fantastic job, सही है ना, तो इसका उर्दू मीनिंग इसकी है सबसे आला। Second one is awful and its English meaning is ड्रेडफुल। टेबल में जो है ड्रेडफुल, तो वो इसका सिनोनिम है, इसकी सेम मीनिंग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास दोनों जो है एडजेक्टिव है। हम कहते हैं ना दिस इज़ एन ऑफुल वेदर, ये एक ख़तरनाक या डराने वाला मौसम है, सही है। थर्ड वन इज़ अनलकी। अनलकी इट्स सिनोनिम इन द टेबल इज़ अनफॉर्चुनेट। दोनों जो है दिस इज़ दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज आर एडजेक्टिव, और उर्दू मीनिंग इसकी है बदकिस्मत। हम कहते हैं ना ही इज़ एन अनलकी पर्सन, वो एक बदकिस्मत शख्स है। फोर्थ वन इज़ केयरिंग। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ अनसेल्फिश। अनसेल्फिश मीन्स वो शख्स जो दूसरों का ख्याल रखता है, सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपना ख्याल रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों एडजेक्टिव है, उर्दू मीनिंग है इसका ख्याल करने वाला। माई मदर इज़ केयरिंग, सही है ना, या माई मदर इज़ अनसेल्फिश, दोनों का एक ही मतलब है कि मेरी माँ ख्याल करने वाली है, दूसरों का ख्याल रखने वाली। फिफ्थ वन इज़ जेनरस। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ काइंड। जेनरस एंड काइंड दीज बोथ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एडजेक्टिव्स। हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव जो है इट मॉडिफाइज द नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही इज़ अ जेनरस पर्सन, सो पर्सन हमारे पास नाउन है और जेनरस एडजेक्टिव है। उर्दू मीनिंग जो है सखावती है, सखावत देने वाला। सिक्स्थ वन इज़ मैसिव। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन द टेबल इज़ ह्यूज एंड बोथ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एडजेक्टिव्स बिकॉज दे मॉडिफाई द नाउन। हम कहते हैं ना अ मैसिव टेबल, एक भारी टेबल, एक भारी मेज़। सो इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ ह्यूज एंड उर्दू मीनिंग इज़ वज़नी या भारी। नंबर 7 इज़ क्विकली। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ स्पीडीली। बोथ आर एडवर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये दोनों हमारे पास क्या है, दीज आर एडवर्ब्स बिकॉज दे मॉडिफाई द नाउन, द वर्ब। ओके, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना ही रन्स क्विकली या ही रन्स स्पीडीली, वो तेज़ी से दौड़ता है। 8 वन इज़ फर्दर। FURTHER, further. Its English meaning in table is longer and both are adverbs because they modify the verb. For example हम कहते हैं let's not discuss it further, चलो हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करते। इट्स उर्दू मीनिंग इज़ ज़्यादा, अगला, दीगर या मज़ीद। ओके। 9 1 is gently. Its English meaning in the table is softly and these both are adverbs, okay, because they modify the noun. They modify the verb. For example हम कहते हैं ना she speaks gently या she speaks softly, वो नरमी से बोलती है and its उर्दू meaning is नरमी से। 10th one is viciously. Its English meaning in the table is fiercely and these both are adverbs because they modify the verb and its Urdu meaning is गुस्से से या आतिश मिजाजी से। She came fiercely, वो गुस्से से आई या गुस्से में आई या she speaks viciously, वो गुस्से से बोलती है, सही है ना। Third one is unlucky. Unlucky, its synonym in the table is unfortunate. दोनों जो है दिस इज़ दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज आर एडजेक्टिव और उर्दू मीनिंग इसकी है बदकिस्मत।
हम कहते हैं ना ही इज़ एन अनलकी पर्सन, वो एक बदकिस्मत शख्स है। फोर्थ वन इज़ केयरिंग। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ अनसेल्फिश। अनसेल्फिश मीन्स वो शख्स जो दूसरों का ख्याल रखता है, और सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपना ख्याल रखता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों एडजेक्टिव है, उर्दू मीनिंग है इसका ख्याल करने वाला। माई मदर इज़ केयरिंग, सही है ना, या माई मदर इज़ अनसेल्फिश, दोनों का एक ही मतलब है कि मेरी माँ ख्याल करने वाली है, दूसरों का ख्याल रखने वाली। फिफ्थ वन इज़ जेनरस। इट्स इंग्लिश मीनिंग इन टेबल इज़ काइंड। जेनरस एंड काइंड दीज बोथ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एडजेक्टिव्स। हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब को मॉडिफाई कर एडजेक्टिव जो है इट मॉडिफाइज द नाउन, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही इज़ अ जेनरस पर्सन, पर्सन हमारे पास नाउन है और जेनरस एडजेक्टिव है। उर्दू मीनिंग जो है सखावती है, सखावत देने वाला। ओके, थर्ड वन इज़ सैडल, बाईसाइकिल, हैंडल बार्स, सॉसपेन, व्हील एंड टायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सैडल ज़ेन को कहते हैं, वो जब आप घोड़े वगैरह पर चढ़ते हो और आप अपने पाँव जहाँ पर रखते हो ना उसको कहते हैं, या साइकिल पर जब आप पैर रखते हो जिस जगह पर, वो पैडल जो होते हैं। अच्छा, तो ये सैडल, बाईसाइकिल, हैंडल बार्स वो दस्ता जो आप हाथ में पकड़ते हो, जिस तरह बाइक या साइकिल वगैरह होती है ना, जो आप वो पकड़ते हो हाथ में, उसकी जो ब्रेक्स वगैरह आप लगाते हो। और व्हील, टायर को कहते हैं ये, और टायर भी टायर को ही कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरे से बिलोंग करते हैं। और सॉस पैन जो है ये कढ़ाई को कहते हैं, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो इससे बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको क्या करेंगे, रिंग करेंगे सॉस पैन को। देन फोर्थ वन इज़ फेदर्स, विंग्स, बीक, नेस्ट, टेल एंड हेड। तो स्टूडेंट ये फेदर पर जो हो गई, विंग्स जो हो गए ना, बाजू वगैरह, पर वगैरह, बीक चोंच या टेल दुम, और हेड ये सारे जानवर से बिलोंग करते हैं ना, जानवर के, एनिमल के होते हैं। और नेस्ट तो उनकी बॉडी का पार्ट नहीं है। नेस्ट मीन्स घोंसला, तो हम इसको अंडर वो करेंगे, रिंग करेंगे। फिफ्थ वन इज़ डॉग, टेल, काउ, डंकी, हॉर्स एंड गॉड। ये सारे क्या है हमारे पास, एनिमल्स हैं ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो इनमें टेल जो है ये इनसे बिलोंग नहीं करता। टेल तो कोई जानवर का नेम नहीं है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी, देयर बॉडी। ओके, इनके बॉडी का पार्ट है, जानवर का नेम तो नहीं है, तो हम टेल को रिंग करेंगे। सिक्स्थ वन इज़ कैबेज, कैरेट, चॉकलेट, ब्रोकली, टोमेटो एंड पीस। स्टूडेंट्स कैबेज मीन्स गोभी, कैरेट गाजर, चॉकलेट तो आप जानते हो चॉकलेट को कहते हैं, ब्रोकली जो है ये भी एक किस्म का गोभी है, टोमेटो मीन्स टमाटर, और पीस मीन्स मटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल है, हमारे पास सब्जियां हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट इनसे बिलोंग नहीं करता, तो हम चॉकलेट को सर्कल करेंगे। इन नंबर 7 वी हैव माइस, रेजिन्स, मिल्क, sugar, butter and flour. Students, this is not flour, this is flour, okay, आटा। तो स्टूडेंट देखिए, रेजन्स कहते हैं, वो किशमिश नहीं होता उसको कहते हैं ना, जो मीठे होते हैं या जो हम चावल में डालते हैं। मिल्क तो दूध को कहते हैं, शुगर मीन्स चीनी, बटर मीन्स मक्खन, फ्लोर मीन्स आटा। तो ये सारी चीज़ें खुराक की हैं, एक दूसरे से बिलोंग करती है। यहाँ पर माइस जो है दिस इज़ द प्लूरल ऑफ माउस, चूहे, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता, वी हैव टू सर्कल इट। ओके, 8 वन इज़ वेव, वाटर, टाइड, बन, सेल एंड बोट। स्टूडेंट्स, वेव कहते हैं पानी की लहर को, पानी की मौज को, वाटर पानी को कहते हैं, टाइड उसको कहते हैं पानी में जो नशेब व फराज आता है ना, जब पानी कभी ऊंचा हो जाता है, लहरें, पानी की लहरें कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ, तो इसको हम टाइड कहते हैं। बन जो है ये हम खरगोश को कहते हैं, बन गिलहरी जो जानवर का नाम है उसको भी कहते हैं। सेल मीन्स पानी में कश्ती, जब आप कश्ती में सफ़र करते हो ना पानी में, उसको कहते हैं। और बोट मीन्स कश्ती। तो स्टूडेंट्स, ये वेव, वाटर, टाइड, सेल एंड बोट ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बिलोंग करती है, जबकि बन जो है इनसे बिलोंग नहीं करती, तो हम इसको सर्कल करेंगे।